ये घर देखते ही देखते बाढ़ में डूबने वाला होता है, लेकिन घर के अंदर का आदमी बिल्कुल भी नहीं घबरा रहा है और आराम से खिड़की के सामने खड़ा होकर समुद्र देख रहा है। इस समय बाहर एक विशाल महासागर जैसा नजारा है, लेकिन घर के अंदर एक बूंद पानी भी नहीं आया है। ऐसा इसलिए नहीं है कि घर वाटरप्रूफ है, बल्कि इसलिए कि आदमी ने पहले ही वाटरप्रूफ टेप लगा दिया था। जब तक बाढ़ का पानी इस ऊंचाई से ऊपर नहीं जाता, घर के अंदर एक बूंद भी पानी नहीं रिसेगा। लेकिन आदमी ने सबसे महत्वपूर्ण वेंटिलेशन को नजरअंदाज कर दिया और समुद्र का पानी तेजी से घर के अंदर बहने लगा। इस समय भी आदमी को कोई परवाह नहीं थी और वह अपनी शाम की चाय पीने लगा। जल्द ही समुद्र का पानी उसकी जांघों तक डूब गया। आदमी अचानक घबरा गया और जल्दी से अपना कंप्यूटर लेकर दूसरी मंजिल पर चला गया। इस समय उसके द्वारा पाले गए कुछ छोटे पिल्ले बाढ़ के पानी से इतने घिर गए थे कि उनके पास जाने का कोई रास्ता नहीं था। जैसे जैसे पानी का स्तर बढ़ता गया, वे सभी पानी में डूबते हुए कुत्ते बन गए और मुसीबत से बचा हुआ आदमी नहा रहा था। उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि बाढ़ का पानी दूसरी मंजिल तक पहुंच गया है। मजबूर होकर आदमी को ऊपर चढ़ते रहना पड़ा। इस बार वह सबसे ऊपर की अटारी पर आ गया। अप्रत्याशित रूप से कुछ ही सेकंड बीते थे कि बाढ़ का पानी उसके पैरों तक पहुंच गया। जिसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था, उस आदमी को छत पर चढ़ना पड़ा। अप्रत्याशित रूप से वह अपने सामने का नजारा देखकर दंग रह गया। इस समय दुनिया एक विशाल महासागर बन चुकी थी और उसके पैरों के नीचे का छोटा सा घर भी अब टिकने वाला नहीं था। इस बीच 250 किलोमीटर दूर फ्लोरिडा राज्य में सदी में एक बार आने वाली बाढ़ का कहर शुरू होने वाला था। इस समय कस्बे की पुलिस निवासियों को व्यवस्थित रूप से निकालने का निर्देश दे रही है। लगातार कई दिनों की भारी बारिश ने इस जगह को एक विशाल महासागर बना दिया है। दूसरी ओर अमेरिकी डॉलर ले जा रहा जवान लड़का जैक और उसके चाचा व्यस्त हैं। उन्हें आज रात इन 25 लाख अमेरिकी डॉलर को सुरक्षित रूप से केंद्रीय बैंक में पहुंचाना होगा। लेकिन आधे रास्ते में ध्यान भटकने के कारण आदमी ने सीधे कैश वैन को पानी के गड्ढे में उतार दिया। इंजन के महत्व को न समझने वाले चाचा ने सीधे एक्सीलेटर दबा दिया, जिससे कैश वैन वहीं खराब होकर खड़ी हो गई। मजबूर बूढ़े व्यक्ति को मुख्यालय को कॉल करना पड़ा और मदद मांगनी पड़ी। लेकिन मदद चाहे कितनी भी जल्दी आए, उसे पहुंचने में कम से कम 2.5 घंटे लगेंगे। तेजी से बढ़ते बाढ़ के पानी को देखकर दोनों लोग घबराने लगे थे। लेकिन तभी दूर से एक बड़ा पिकअप ट्रक आता दिखाई दिया। ट्रक में बैठे कुछ लोगों ने दोनों की मदद करने का दिखावा किया, लेकिन वे पहले से ही पैसे लूटने की तैयारी कर चुके थे। दरअसल वे चोरों का ही एक गिरोह थे और उनका मुखिया बहुत ही मशहूर रेड था। शॉशैंक से भागने के बाद वह फ्लोरिडा राज्य लौट आया था और अपने पुराने पेशे को फिर से शुरू करने की तैयारी कर रहा था। इस भारी बारिश का फायदा उठाकर वह एक बड़ी लूट को अंजाम देने की फिराक में था, ताकि वह अपना बुढ़ापा शांति से बिता सके। जल्द ही लड़के को खतरे का अंदेशा हो गया। जैसे ही उसने अपने चाचा को अपनी चिंता बताई, अगले ही पल लुटेरों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। अंततः एक भीषण गोलीबारी के बाद चाचा की मौके पर ही मौत हो गई। ये देखकर रेड को इतना गुस्सा आया कि उसने वहीं गालियां बकनी शुरू कर दी। दरअसल वह आदमी किसी को मारना नहीं चाहता था, वह बस ये पैसा लूटना चाहता था और वहां से भागना चाहता था। लेकिन अब बात यहाँ तक पहुंच गई थी तो आदमी को उस लड़के को आवाज लगानी पड़ी, ये कहते हुए कि अगर वह पैसे वहीं छोड़ दे तो वह उसकी जान बख्श देगा।